पेशावर सदर एफसी हेडक्वार्टर का ये इलाका है जहां धमाका सुना गया। पुलिस ने जो इब्तदाई तौर पे मालूमात दी हैं उसके मुताबिक ये धमाका जो है करीबी इमारतों के इससे शीशे टूट गए, इतनी शदीद नौयत का था। अभी तक जी इसकी नौयत का तयन किया जा रहा है। बिल्कुल सदफ, और हमें ज्वाइन किया है गुफ्तगू करने के लिए जुल्फ़िकार हमीद साहब, IGKP हैं। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से 3 ज़ख्मियों की इत्तलात आ रही हैं। जी, ये एफसी का जो हमारा FCN का हेडक्वार्टर्स है सदर बाज़ार पेशावर में, उसके ऊपर ये सुइसाइड अटैक हुआ और उसको उन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ FC ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उसको नाकाम बना दिया, क्योंकि उनके गेट के ऊपर एक सुइसाइड पहले आया, उसने ब्लास्ट किया और उनके पीछे 2 लोगों ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो FCN ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और उन दोनों को उन्होंने फायरिंग करके हलाक कर दिया। वो हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने में नाकाम हो गए और उनमें से एक दूसरा आदमी था, उसके साथ भी जैकेट थी तो वो भी धमाके से फट गया और ये तीनों जो दहशतगर्द थे वो इस तरह से हलाक कर दिए गए। तो इनकी गेट पर FC के जो लोग थे वो, उनमें हमारे अभी तक 2 लोग के शहीद होने की कंफर्मेशन है, 2 ज़ख्मी हैं और बाकी CCPO और डिप्टी कमांडेंट FC उधर मौके पे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और अभी तक कोई आगे मजीद कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा इशू इस वक्त नहीं है। जुल्फ़िकार साहब, आप थोड़ा समझाएंगे, दोबारा से हमें बता दीजिएगा। आपने 3 दहशतगर्दों के हवाले से बताया, तो तीनों को ही ज़ाहिर है तीनों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं तीनों का ही खात्मा हो गया है या आपके ख्याल में जो क्लियरेंस ऑपरेशन है कुछ खदशा और भी हो सकता है? नहीं, तीनों का खात्मा कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त बिल्डिंग के अंदर जारी है। CCPO और डिप्टी कमांडेंट FCN मौके पे मौजूद हैं, वो खुद इसको लीड कर रहे हैं और वो पूरी ये हेडक्वार्टर को चेक कर रहे हैं। बट अभी तक जो हमारी है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ये 3 थे, इन तीनों को गेट के ऊपर ही हलाक कर दिया गया। और जुल्फ़िकार साहब, क्या वक्त था, किस वक्त के करीब इस हमले को नाकाम बनाया गया और क्या जो FC के जवान थे उन्होंने ही इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया? ये FC के जवानों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उन्होंने ही इमीडिएटली जैसे ही पहले उन्होंने ब्लास्ट किया गेट पर, तो उसी वक्त ही जैसे ही उन्होंने अंदर दाखिल होने की 2 लोगों ने पीछे से कोशिश की तो FC ने फौरन रिस्पॉन्ड करके वहीं पर उनको जहन्नम हासिल कर दिया। तो एक चीज़ ज़रा बताइएगा जुल्फ़िकार साहब, ये जो 3 दहशतगर्द हैं एक ही मकाम पर थे या मुख्तलिफ गेट्स पर थे? ज़रा सा हमें थोड़ा महले वकूफ़ बताइएगा कि क्या इनके इरादे थे? जी, इनका इरादा तो जो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अंदर जाना चाहते थे और बड़ा नुकसान करना चाहते थे और इसी वजह से पहला जो सुइसाइड ब्लास्ट उन्होंने गेट पर करके उसको गेट को धमाके से उड़ाया और अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अच्छे रिस्पांस की वजह से वो अंदर जाने में नाकाम हो गए। ठीक, और जुल्फ़िकार साहब बताइएगा, इस वक्त इलाके को सील कर दिया गया है और क्लियरेंस का काम भी इस वक्त जारी है, लेकिन पूरा एरिया सील किया गया है और इस वक्त CCPO खुद क्लियरेंस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। अभी तक हमें वहाँ से उसके बाद कोई फर्दर ऐसी नहीं मिल सकी कि कोई अंदर जाने में कामयाब हुआ। और जुल्फ़िकार साहब ज़रा हमें बताइएगा, ज़ाहिर है ये FC का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अथॉराइज्ड पर्सन अलाउड होंगे। क्या इस तरह कोई भी जा सकता है? इस तरह का तो मामला नहीं होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम होगा। जी, सिक्योरिटी का अच्छा अरेंजमेंट है, इसी वजह से तो उसके ऊपर ही इतना उन्होंने अच्छा रिस्पांस करके इसको अंदर जाने ही नहीं दिया। जो ये हेडक्वार्टर्स है ये चूँकि एक रश वाले एरिया में है तो और थॉरोफेयर है, तो वहाँ तक तो लोग आ जा सकते हैं, बट हेडक्वार्टर के अंदर बिल्कुल जाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। और जुल्फ़िकार साहब, जो FC हेडक्वार्टर है, क्या इसमें FC ऑफिसर्स और FC जवानों की रिहाइश भी है? जी, ये पूरा हेडक्वार्टर्स है, इसमें उनके ऑफिस भी हैं, मेस भी है, बैरिक्स भी हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ये खुदा न खास्ता अंदर चले जाते तो शायद ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बड़ा क्विक रिस्पांस किया और इमीडिएटली उन्होंने उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। और मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जो नुकसान हुआ है, आपने बताया था जानी नुकसान हुआ है, उस हवाले से भी बताइएगा। जी, FC के जो लोग गेट पर जो गार्ड ड्यूटी पर होते हैं उनके अभी तक हमें पता चला है कि 3 लोग शहीद हुए हैं और उसके अलावा कोई नुकसान इसके अलावा नहीं है, लेकिन वो भी सारी तफसीलात जैसे आती रहेंगी तो फिर हम बताएंगे इंशाल्लाह। और साथ ही बता दीजिएगा, आपने कहा इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, तो कितने टाइम तक ये क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रह सकता है? ये वहाँ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको पूरा क्लियर कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह बता देंगे। और जुल्फ़िकार साहब ये भी बता दें कि ट्रैफिक के लिए कौन कौन से रूट्स को बंद किया गया और मुतबादिल कौन से रूट्स इस वक्त जारी किए गए? सिर्फ जो ये सामने हेडक्वार्टर के जो सामने रोड है, सिर्फ इसको 2 तरफ से सील किया गया है, ट्रैफिक को वहाँ से डाइवर्ट किया है। सुनहरी मस्जिद रोड। जी।
اچھا، ایک اس میں سے خود کو حملہ آور تھا، باقیوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ ایک سوئسائڈ بامبر جیسے میں نے کہا وہ گیٹ پر پہلے اس نے انٹری کی، دوسرا بھی سوئسائڈ بلاسٹ جو پولیس ایف سی نے رسپونڈ کیا تو اس پہ جب اس کو فائر کیا تو دوسرا بھی بلاسٹ ہو گیا، اس کا مطلب وہ دوسرا بھی سوئسائڈ بامبر تھا، بٹ چونکہ ان کے فائر سے وہ ہلاک ہو گیا تو وہیں پہ موقع پہ اس کا بلاسٹ ہو گیا۔